Hello friends, this is Abhishek Priyadarshi and I again welcome you all to our channel पढ़ाई at home। आज हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो इस चीज को शुरू करें। फिर मैंने वही किया है, पॉइंट्स में लिखा है, अलग अलग पॉइंट्स है और हल्के वर्ड्स है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज को डिफाइन करने से पहले हम उस वर्ड का मीनिंग जानते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक वर्ड है ये दो वर्ड से जुड़ के बना है। जो पहला वर्ड है वो है इसका ऑटो और जो दूसरा वर्ड है वो है इसका ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफे का मतलब न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया, ट्रॉफे का मतलब न्यूट्रिशन हो गया। तो अगर इन दोनों बात को हम जोड़ दें तो क्या कंक्लूजन होगा? ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। तो अगर आपसे कोई जनरल डेफिनेशन पूछे ना कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सीधे बोलना सेल्फ न्यूट्रिशन। जब तक वो आपको एलाबोरेट करने को नहीं बोले तब तक आप सेल्फ न्यूट्रिशन बोल सकते हो। अब इसका एलाबोरेशन जरूरी है। क्या होता है कि जब तक एलाबोरेट नहीं करो टीचर मार्क्स ही नहीं देते। चलो तो एलाबोरेट कर लेते हैं, काम आएगा। तो फिर पॉइंट्स में है, तो जो पहला पॉइंट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो मैंने लिखा है वो क्या है? इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत आसान पॉइंट, इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलो ये हो गया, इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तो है ही। जो दूसरी बात है वो क्या है? इन दिस, मतलब इन दिस मोड। कम ऑन, इन दिस मोड क्या है? इस चीज को आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैंने आपको समझाने के लिए फिर से लिख दिया था। तो इन दिस मोड, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मेक देयर ओन फूड, खुद का खाना बनाते हैं, मतलब वो खुद से बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। ओन फूड बाय दे मेक इट बाय देयर ओन, खुद से वो अपना खाना बनाते हैं। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वो क्या है? बनाते तो हैं, बनाने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये आपको केमिस्ट्री के पार्ट में मिलेंगे। मैं यहाँ पे एलाबोरेट ज्यादा नहीं करूंगा इस चीज से रिलेटेड, बस इसके एग्जांपल्स दे रहा हूं कि फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो अपना खाना बनाते हैं। लाइक किन चीजों से? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, CO2 गया, वो उस CO2 से, और H2O दैट इज वाटर, पानी से। तो फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब वो खाना क्या चीज से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, H2O से, वाटर से बनाते हैं। अब मदद करने के लिए भी कुछ चाहिए जिससे मदद मिले, तो किससे मदद मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज दादा आ गए यहाँ पे, सन, सूरज दादा, इनका पता नहीं हर एक जगह आना रहता है इनको। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसका मैंने अब मैं इसको एक बार बोल देता हूं कि इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का एक मोड है। जो दो मोड मैंने बताए थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बताए थे, ये ऑटोट्रॉपिक है। तो इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड पॉइंट, इन दिस मोड ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे लाइक CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज दादा करके याद रखना तो याद रहेगा। तो आप इन चीजों को नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ, तो वो आपने नोट कर लिया। मैंने लास्ट पॉइंट क्या बताया था कि सूरज दादा मतलब आते ही रहते हैं, वो तो उनका पता नहीं, जहां मन वहां आ जाते हैं। चलो वहां तक हो गया। अब इसी टॉपिक का जो अगले पॉइंट्स है, कुछ जो अगले पॉइंट्स है, सो वी विल डील विद दैट दोज पॉइंट्स। अब जो पहला पॉइंट आ रहा है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। जब भी कोई हम काम करते हैं तो सबसे पहले ये उम्मीद, मतलब इस चीज को हम देखते हैं कि व्हाट वी आर मेकिंग एट द एंड, फाइनली हम क्या बना रहे हैं। तो फाइनली इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बनता क्या है? फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है? दैट इज फूड। फाइनली बनता क्या है? फूड बनता है, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कमान, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैंने बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स में मिल जाएंगे। इसमें मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज अभी 10th के सिलेबस में बायोलॉजी में नहीं है। चलो, तो फूड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है।
अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, तो हम मतलब अभी तक हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम कंक्लूड करें, समराइज करके, समराइज फॉर्म में बोले तो व्हाट वी विल से कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे हमारे पास पहले से। कॉमन हमने देखा था क्या थे, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, जो हमारे पास पहले थे वो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनमें बदलाव आ रहा है, उनमें चेंजेस आ रहा है और फाइनली वो क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है जो कि फूड है। कौन, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है जो कि फूड है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारे CO2 और H2O हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि फूड होता है हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल्स इसके ले लो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म्स कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जो जनरल एग्जांपल्स है वो है ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन बैक्टीरिया। कम ऑन, ग्रीन बैक्टीरिया, अगर आप ओनली बैक्टीरिया बोलो, बस बैक्टीरिया बोलो तो ये चीज क्लियर नहीं होगी। ग्रीन बैक्टीरिया एक्सेट्रा, जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, ये बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। ग्रीन बैक्टीरिया जो जनरली ग्रीन नहीं होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्रीन होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अब उसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा। अब जो इसका अगला पॉइंट है इस टॉपिक का, वो क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स दिस मोड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कौन, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि अच्छा जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। अब जो अगली पॉइंट है कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनमें एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है। कमॉन, क्या होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, एंड दैट वी कॉल एज क्लोरोफिल। उस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलते हैं। अब देखो क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल है, क्लोरोफिल का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल है। हम बोल सकते हैं समवेयर वी कैन से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि ऑटोट्रॉप्स हैव द ग्रीन पिगमेंट विच आर कॉल्ड क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल का नाम क्या, क्लोरोफिल का काम क्या है, सॉरी, तो इस क्लोरोफिल का काम क्या है कि सनलाइट, सूरजदादा की प्रकाश, सूरजदादा की रोशनी, सनलाइट जिसको हम बोलते हैं, उसको ये कैच करता है। कौन, क्लोरोफिल करता क्या है, आपसे अगर कोई पूछे कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, इट हेल्प्स इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। अब आप इसको नोट कर लो, मैं फिर अगली की टॉपिक्स बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, वो क्या हो गया, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। अब चलो इसके 2-3 और पॉइंट्स है, इसको देख के इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। चलो, तो अब जो अगली पॉइंट है वो क्या है, ट्रैप्ड सनलाइट। मैंने क्या पढ़ा था कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। अब जब ट्रैप कर लिया तो उस ट्रैप्ड सनलाइट का क्या फंक्शन है, तो ट्रैप्ड सनलाइट कंबाइंस, इसका काम क्या है, चलो कॉम्बिनेशन का काम है, यहां से इतना तो पता चल रहा है, कंबाइंस CO2 एंड H2O बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। चलो एक फैमिलियर वर्ड आ गया, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत पहले से वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा। ट्रैप्ड सनलाइट, जो क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया था, उस ट्रैप्ड सनलाइट का क्या फंक्शन है, वो CO2 और H2O का आपस में कंबाइन करता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये जो टर्म है इससे आप फैमिलियर होंगे ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये 4-5 से ही हम लोगों ने पढ़ा है अपने EVS या साइंस की बुक में। तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब अभी तक इससे पहले जितना हमने पढ़ा, कि एक कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं, सोचो, कुछ आ रहा नहीं, आवाज तो नहीं आ रहा। चलो हम लोग इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसेस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एक कंक्लूजन हो गया। चलो ये एक कंक्लूजन हो गया कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करके अपना फूड बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही था, लेकिन जिस प्रोसेस को वो यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के दौरान या अपना खाना बनाने के दौरान, उस प्रोसेस का क्या नाम है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। चलो अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं, मैंने बताया कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको हम
फूड्स का प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड्स का प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं फूड्स को, और इनके द्वारा किया हुआ फूड्स का प्रोडक्शन, जो ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उनको सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग द काउ, बफेलोज एंड इवन ऑल द ह्यूमन बींग्स कंज्यूम्स दैट फूड। सो थैंक यू, इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वेरी मच, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम अपने शेयर करें। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।